निम्नलिखित में से कौन सा भाग पुष्प नर जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है? पहला ऑप्शन दोस्तों इसमें सही होगा पुमंग। ठीक है, अब देखिए खा दोस्तों है मनुष्य में संतान का लिंग निर्धारण होता है कैसे? दोस्तों ये पेपर उसने बनाया है जो आपके बोर्ड पेपर को बनाएगा। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको समझाने वाले हैं यूपी बोर्ड द्वारा ऑफिशियल जारी किया गया मॉडल पेपर, जो विज्ञान का पेपर दोस्तों बायोलॉजी का पेपर 29 फरवरी को आपको अपना देने जाना है, जिसके लिए इस मॉडल पेपर को अगर आप समझ लेते हो तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन 29 फरवरी को देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये किसी टीचर ने नहीं बनाया है, बल्कि उसने उस महान टीचर ने बनाया है जो आपका पेपर बनाएगा 29 फरवरी के लिए। ठीक है दोस्तों, ये यूपी बोर्ड द्वारा जारी किया गया जीव विज्ञान का मॉडल पेपर है, इसको आज की इस वीडियो में हम समझेंगे। देखिए सेम टू सेम आपके पेपर की तरह है जिस तरह आपका 29 फरवरी का पेपर आएगा। समय 3 घंटे 15 मिनट, पूर्णांक 70 होता है और निर्देश दोस्तों बायोलॉजी में बिल्कुल भी टेंशन ना लो दोस्तों, अभी आपके पास बायोलॉजी में 1 हफ्ते का समय मिलता है, तो उसमें आप बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हो। इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ इसे तैयार करना होता है। ठीक है, निर्देश दिए होते हैं प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, जो कि कोई नहीं पढ़ता है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं और आवश्यकता अनुसार अपनी पुष्टि नामांकित रेखा चित्रों द्वारा कीजिए, यानी जहां पर आपको चित्र की आवश्यकता पड़े वहां पर आप चित्र बना सकते हैं। और सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित हैं, यानी सभी प्रश्नों के जो अंक है उनके सामने अंकित हैं ये सब। ठीक है, क्योंकि ये प्रश्न 1 नंबर का, ये प्रश्न 2 नंबर का, इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए पहला प्रश्न आ जाता है, सभी सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। प्रश्न नंबर का है निम्नलिखित में कौन सा भाग पुष्प नर जनन अंग का प्रतिनिधित्व है? जल्दी से कमेंट करके बताइए, अभी लास्ट में हम इसका सॉल्यूशन देंगे। ठीक है, जल्दी से कमेंट करके बताइए निम्नलिखित में से कौन सा भाग पुष्प नर जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है? पहला है पुमंग, दूसरा है जायांग, तीसरा है गुरु बीजाणु धारण, चौथा है परागण। ठीक है, तो इसका कमेंट आपको करना है। ठीक है, खा वाला प्रश्न, मनुष्य में संतान का लिंग निर्धारण होता है। पहला ऑप्शन है माँ के लिंग गुणसूत्र से, दूसरा ऑप्शन है अंडाणु की माप से, और तीसरा ऑप्शन है शुक्राणु की माप से, और चौथा ऑप्शन है पिता के लिंग गुणसूत्र से। तो इसको भी कमेंट में बताना है, अगर लास्ट में हम इस सब का सॉल्यूशन देंगे। ठीक है, गाय दोस्तों जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है। पहला ऑप्शन है चिकित्सा में, दूसरा ऑप्शन है कृषि में, तीसरा ऑप्शन है इन दोनों में, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, और घा वाला ऑप्शन है दोस्तों निम्नलिखित में से किसे भारत में जैव विविधता का तप्त स्थल माना जाता है? यानी ये 4 जगह हैं, तो इनमें से कौन सी ऐसी जगह है जहां पर भारत में जैव विविधता का तप्त स्थल माना जाता है? ठीक है, तो कमेंट करके इसको भी आपको बताना। अभी हम इन सब का सॉल्यूशन लास्ट में आपको देंगे, वीडियो में अंत तक बने रहना। दूसरा देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न आ जाता है दोस्तों, 5 प्रश्न इसमें होंगे 5 नंबर के, बहुत ही सिंपल प्रश्न है। क्लाइनफेल्टर योम टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या लिखिए। इन सब का सॉल्यूशन बाबू आपको मिल जाएगा। नर जन्म कोशिकाएं किस विभाजन द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं? और परागण मात्र कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? और उस एंजाइम का नाम लिखिए जो डीएनए अणु को खंडों में तोड़ देता है। ठीक है, और समष्टि में परिकल्पित पिरामिड किस प्रकार के होते हैं? ठीक है, अब देखिए 3 नंबर वाला प्रश्न आ जाता है दोस्तों, लघु उत्तरीय प्रश्न, इसमें भी 5 प्रश्न होंगे, 2 नंबर के। ठीक है, देखिए पक्षियों में लिंग निर्धारण कैसे होता है? और दूसरा प्रश्न है वाटसन तथा क्रिक द्वारा प्रस्तुत डीएनए के द्विकुंडलित मॉडल का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। यानी वाटसन और क्रिक ने जो मॉडल दिया था डीएनए का, उसको आपको क्या करना है, उसका चित्र बनाना है। घा वाला प्रश्न है दोस्तों प्रतिरक्षा क्या है? बहुत ही आसान सा प्रश्न है। और देखिए घा वाला प्रश्न है आर्किड पौधा आम के पेड़ की शाखा पर उग रहा है, आर्किड और आम के पेड़ के बीच पारस्परिक क्रिया को आप कैसे स्पष्ट करेंगे? यानी दोस्तों यहाँ पर कह रहा आर्किड पौधा आम के पेड़ की शाखा पर उग रहा है, आर्किड और आम के पेड़ के बीच पारस्परिक क्रिया को आप क्या स्पष्ट करेंगे, यानी आप उससे क्या समझते हैं कि? ठीक है, अब देखिए 3 नंबर वाले प्रश्न आ जाते हैं। पहला प्रश्न लघु बीजाणुधानी धानी तथा गुरु बीजाणुधानी के बीच कोई अंतर स्पष्ट कीजिए। और दूसरा प्रश्न दोस्तों हमारे समाज में लड़कियां पैदा होने पर दोष केवल महिलाओं को दिया जाता है, क्यों दिया जाता है इसको आपको बताना है, और क्यों यह सही नहीं है। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न दोस्तों एक संकर क्रॉस का उदाहरण लेते हुए मेंडल के प्रभाविता के नियम की व्याख्या कीजिए। दोस्तों इसमें से कितने प्रश्न आपको तैयार हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ठीक है, घा वाला प्रश्न दोस्तों डीएनए कुंडली
डीएनए कुंडलनी की कौन सी विशेषता ने वाटसन व क्रिक को डीएनए प्रतिकृति के सेमी कंजर्वेटिव रूप को कल्पित करने में सहयोग किया है? ठीक है दोस्तों, कमेंट करना, इसका जल्द ही सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप देखिए 5 नंबर पर आ जाए दोस्तों, मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र एवं स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। मलेरिया का जो परजीवी के जीवन चक्र है उसका आपको चित्र बनाना है। और खा पाए से दोस्तों, जैविकी यानी जीव विज्ञान के अध्ययन ने संक्रामक रोगों को नियंत्रित करने में किस प्रकार से हमारी सहायता की है? यानी दोस्तों बायोलॉजी ने हमारे संक्रामक जो हमारे एक दूसरे से फैलने वाले रोग है, वायरस है, उनको समझने में हमारी किस प्रकार की सहायता की है। ठीक है, बहुत ही सिंपल से प्रश्न बना कर इसको आप एकदम छाप सकते हो। ठीक है, जैव उर्वरक किस प्रकार से मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं? और बैकुलोवायरेसिस क्या है? और देखिए निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। टिप्पणी वाला बहुत ही आसान होता है, 3 नंबर का आपको मिल जाता है। ठीक है, देखिए निम्नलिखित पर टिप्पणी लीजिए। पीसीआर क्या होता है और प्रतिबंध एंजाइम क्या होता है? ठीक है, बहुत ही सिंपल है। और जैव प्रौद्योगिकी का कृषि क्षेत्र में उपयोग है। ठीक है, क्या उपयोग है जैव प्रौद्योगिकी का कृषि क्षेत्र में? क्या उपयोग है? बहुत ही सिंपल प्रश्न दोस्तों। परजीवी जंतु से आप क्या समझते हैं? कोई एक उदाहरण दीजिए। ठीक है, और देखिए घ वाला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। दोस्तों आपको अंतर, ठीक है, आपको अंतर वाले प्रश्न और आपको टिप्पणी वाले प्रश्न, ये सब हमेशा वही आते हैं, तो आपको इनको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। इन सबका हम वीडियो बनाकर आपको देंगे। ठीक है, अब देखिए दीर्घवृत्तीय प्रश्न में पूछा जाएगा 7 नंबर क्वेश्चन पे, मनुष्य के नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। इसमें शुक्राणु कहाँ संचित रहते हैं? अथवा करके दिया, यानी चाहे आप ये वाला करें या फिर ये वाला। पुष्पी पादपों में लघु बीजाणु का जनन का सचित्र वर्णन करना है। ये 5 नंबर के आपके प्रश्न आते हैं, बहुत ही सिंपल होते हैं, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। ठीक है, अब देखिए 8 नंबर प्रश्न दोस्तों, आनुवंशिक कूट क्या है? इसकी मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। आनुवंशिक कूट क्या है? इसकी मुख्य जो विशेषताएं हैं उसका वर्णन आपको करना है, चित्र नहीं बनाना। अथवा करके इसमें भी प्रश्न दिया गया है, चाहे आप आनुवंशिक कूट लिखें या फिर ये लिख सकते हैं जैव विकास किसे कहते हैं? भूवैज्ञानिक कालों में होकर पादपों के विकास का सचित्र वर्णन कीजिए। ठीक है, 9 नंबर प्रश्न दोस्तों, पादपों की जाति विविधता 22%, जंतुओं में 72% की उपेक्षा बहुत कम है। क्या कारण है कि जंतुओं में अधिक विविधता मिलती है? ठीक है, तो आपको क्या करना है दोस्तों, इसमें कहा जा रहा है कि जो जाति की विविधता है वह पादपों में 22% है केवल, और जंतुओं में 72% है। तो इसमें क्या, किस कारण से एक जंतुओं में ज़्यादा है और पादपों में कम है, तो इसी को आपको बताना है। ठीक है, आप देखिए इसमें भी अथवा करके प्रश्न है, किसी भौगोलिक क्षेत्र में जाति क्षति के मुख्य क्या कारण है? आप चलिए दोस्तों हम उसका सॉल्यूशन बता देते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्नों का बहुत ही आसान सा था। ठीक है, जितने भी लोग सही कमेंट किए होंगे उनको सैल्यूट। ठीक है, देखिए पहला का वाला ऑप्शन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा भाग पुष्प नर जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है? पहला ऑप्शन दोस्तों इसमें सही होगा पुमंग। ठीक है, अब देखिए खा दोस्तों है, मनुष्य में संतान का लिंग निर्धारण होता है। कैसे होता है? तो इसमें किससे होता है दोस्तों? देखिए जो मनुष्य में लिंग गुणसूत्र होते हैं ना, वो माता में यक्ष और यक्ष होते हैं और पिता में जो होते हैं दोस्तों यक्ष और वाई होते हैं। जब यक्ष मिल जाता है तो क्या होता है? लड़की पैदा होती है, और जब यक्ष और वाई मिलता है तो लड़का। तो इसलिए किसके गुणसूत्र से निर्धारित हुआ? पिता के गुणसूत्र से। तो यहाँ पर चौथा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, आप देखिए जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है। ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग का क्या उपयोग होता है? पहला ऑप्शन है दोस्तों चिकित्सा में। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है दोस्तों? चिकित्सा में, और दूसरा ऑप्शन है कृषि में, तीसरा ऑप्शन इन दोनों में, और चौथा ऑप्शन है किसी में नहीं। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग का जो उपयोग होता है वह चिकित्सा के क्षेत्र में होता है। ठीक है, अब देखिए निम्नलिखित में से किसे भारत में जैव विविधता का तप्त स्थल माना जाता है? तो इसमें तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही दोस्तों। इन सभी का सॉल्यूशन बारी बारी से आपको मिल जाएगा। 29 फरवरी का पेपर एकदम धुआंधार तरीके से आप हल करके आओगे, ये हमारी गारंटी है, क्योंकि दोस्तों उससे पहले सभी क्वेश्चन को एकदम दिमाग में आपके बैठा देंगे। तो अभी तक चैनल को अगर नहीं सब्सक्राइब किया तो अभी सब्सक्राइब कर लो। चलिए मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।